आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने शरीर की या अपने घर की नेगेटिविटी को कैसे भगाएं, कैसे दूर करें खुद से ही। देखो भाई, कुछ लोगों को हो सकता है ये मजाक लगता हो, लेकिन याद रखना भाई, जिसको लगती है ना चोट वही जानता है दर्द कितना है। और आज के समय ये नहीं कहूंगा हर तीसरे घर में ना भाई, हर दूसरे घर की कंडीशन खराब है, हर दूसरे घर में भूत प्रेत का चक्कर है। क्यों है ये भी बताऊंगा कि दूर कैसे करना, सब कुछ करके दिखाऊंगा। सारा सामान यहाँ मौजूद है, लेकिन एक बार ये जानना जरूरी है कि हमारे घर में गंदी शक्ति क्यों है। गंदी शक्ति घर में दो तरीके से आती है। एक, जब घर के पुरुष या घर की महिलाएं अपनी लिमिट क्रॉस करती हैं, जैसे कि घर के पुरुष रात को 2 बजे 3 बजे शराब पी के कहीं से बाहर से आए, तो जो कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके साथ चौक चौराहा ना लगता हो। जब चौक चौराहे से हम आते हैं तो वहां के वायुमंडल में घूम रही नेगेटिव कण उस व्यक्ति को पकड़ देते हैं। क्यों? देखो, अगर हमें पढ़ना है लिखना है तो हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, अनपढ़ रहना है कहीं नहीं जाना। उसी प्रकार अगर घर को मंदिर बनाना है तो कुछ करना पड़ेगा, और घर को खंडर बनाना है तो कुछ नहीं करना। जब हम हमारे शरीर में हम दारू पी के रात को कहीं से भी आएंगे, कोई नशा करके बेवक्त घर आएंगे, तो जो गंदी चीजें हैं वो तो ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जो अपवित्र हो, उसके साथ वो चिपक जाती हैं। फिर वो हमारे घर के दरवाजे पर आती हैं। घर के दरवाजे पर आते ही घर के दरवाजे पर 2 पहरे होते हैं, एक पहरा पितरों का, एक पहरा बाबा हनुमान का। तो जिसके घर में पितरों की पूजा नहीं होती या जिसको अपने पितरों का नहीं पता, उसके घर में कोई देवी देवता कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता भाई। अगर आपको मेरी बात गंदी लगे, बुरी लगे, यहीं से वीडियो छोड़कर चले जाना। जिसको अपने पितरों का नहीं पता या जो पितरों की पूजा नहीं करते, उनके पितर लोक में दूसरे पितरों का जूठा थूक चाटते हैं। मुबारक हो आपके कारण आपके पितर आज, वो जिनको आप चौधरी बोलते हो, जिनको आप लाट साहब बोलते हो, जिनकी आप बोलते हो कि हम उनके संतान हैं, वो आज पितर लोक में दूसरे पितरों का जूठा थूक चाट रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके पितर कौन है, कहाँ है, किस हाल में है। डूब के मर जाओ कहीं अपने आप के नाम के पीछे, आगे पीछे। किसी ने जाट लगा लिया, किसी ने ब्राह्मण लगा लिया, किसी ने गुज्जर लगा लिया। किसी जाति की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यार पता भी तो करो हमारे पूर्वज कौन है। कोई भाई इस बात से ऐतराज ना करे कि अगर मैं बताऊं तो मैं खुद जाट हूं भाई, इस शरीर की जाति जाट है। गलती से कुछ अन्यथा विचार मत ले जाना आप कि हाँ इसने तो 3 जातियों के बारे में बोला। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण है, सिर्फ एक उदाहरण है, ठीक है। अब जब जिस घर में पितरों की पूजा नहीं, तो उस घर में कोई देवी देवता नहीं, मतलब बाबा हनुमान का पहरा अपने आप गायब है वहां से। अब पितरों की पूजा नहीं होती तो पितरों का पहरा तो है, लेकिन वो कमजोर है, क्योंकि पितरों की पूजा ही नहीं होती, उनको कुछ भोजन पानी मिलता ही नहीं, वो तो कमजोर है। अब वो नेगेटिव शक्ति देखेगी, यहाँ तो कोई पहरा नहीं, ये घर खाली है, वहां अगर कोई गेट कीपर नहीं है तो अच्छी चीजें भी अंदर जाएंगी, बुरी चीजें भी अंदर जाएंगी, आपके साथ वो नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। उसी प्रकार जब घर की महिलाएं बेवक्त बालों में मेहंदी लगा के या बालों को खुला छोड़ के या महंगे महंगे वो यूज करके, नाम नहीं लूंगा अन्यथा कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो बस आप। अच्छी समय लाए या फिर महंगा टचअप करवा के जो आप घूमते हो ना, सबसे बड़ी याद रखना भाई, आपने देखा होगा या आपके आसपास कोई ऐसी घटना हुई होगी या आपके परिवार में, सबसे ज्यादा ये चीजें महिलाओं को क्यों परेशान करती हैं, यही कारण होता है। और आजकल ब्यूटी पार्लर का इतना बड़ा क्रेज, अगर ब्यूटी पार्लर बंद हो जाए तो पता नहीं क्या आफत आ सकती है। देश बंद हो जाए फर्क नहीं पड़ता, अगर ब्यूटी पार्लर बंद हुए तो फर्क पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग बोल रहे हो। और हमारी जो इनकम है ना, आधी से ज्यादा वही जाती है, किसको दिखाने के लिए? जो आपका है वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है आप उसके लिए कितना ही कुछ कर लो वो आपका हो नहीं सकता। अब जब ये सब कुछ हम करते हैं, उस दौरान नेगेटिव शक्ति आकर्षित होती है और फिर वो शक्ति हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। दूसरा तरीका होता है जब हमारे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवाई जाती है। तांत्रिक क्रिया कौन करवाता है? या तो कोई घर का ही व्यक्ति करवाएगा या आपका कोई क्लोज फ्रेंड करवाएगा, क्योंकि बाहर के लोगों को पता नहीं है आपकी कुल देवी कुल देवता कौन है, पितर कौन है, आराध्य कौन है, आपकी चीजें उनके पास नहीं होंगी। तांत्रिक क्रिया तभी होगी जब आपकी कोई वस्तु उनके पास भेजी जाएगी। आपके कपड़े, बोलते हैं मुझे काफी लोग, कपड़े कटे हुए मिलते हैं, बाल कटे हुए मिलते हैं। दिखाया है एक महिला ने तो मुझे, उनसे मिलना हुआ हमारा, यहीं आसपास के थे वो, बस कुछ संयोग बस हम वहाँ गए हुए थे और उन्होंने कहा कि हमने आपको यूट्यूब पे देखा है, तो उन्होंने हमें अपने घर बुला लिया, क्योंकि हम जहाँ गए थे वो उनके पड़ोसी थे। हम वहाँ के गए तो उन्होंने अपनी गुड़िया को दिखाया
गुड़िया की उम्र मान के चलो 22-23 वर्ष की गुड़िया है, अच्छी खासी लंबी चोटी थी गुड़िया की। तो दिखाया कि नीचे के बाल काटे हुए थे। मैंने कहा यार कमाल कर दिया ये तो। भाई अब क्या करें भाई, देखो बच के रहो यार, मैं तो यही कहूंगा बस। और वो कोई अपना ही करेगा भाई, बाहर का व्यक्ति आपके घर आके ये काम नहीं कर सकता, नोट करना। अब इन दो चीजों से, एक तो चौक चौराहे से हमारी गंदी आदतों के कारण, और एक करवाया जाता है उसके कारण नेगेटिविटी हमारे घर में आती है। अब बचा कैसे जाए? सबसे पहले तो आप अपने घर के मंदिर को साफ करिए, घर की जो भी गंदगी है उसको साफ कर दीजिए, घर को हमेशा पवित्र रखिए। कभी भी नाखून मत बढ़ाइए। जिन लोगों के नाखून, भाई देखो अन्यथा विचार मत ले जाना। आजकल महिलाओं लड़कियों का एक प्रचलन है नाखून बढ़ाने का। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, अगर आपको ठीक लगे बात रख लेना, ना ठीक लगे मेरी वापिस रख देना। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं। नाखून हमेशा छोटे रखो भाई, बाल हमेशा बांध के रखो जहां तक संभव हो सके। फिर भी अगर थोड़ा बहुत आपको कुछ करना है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी रखो, जैसे तिलक वगैरह लगा लिया करो ताकि कोई गंदी शक्ति आपके पास ना आने पाए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज करो जिससे ज्यादा स्मेल ना आने पाए। वक्त बेवक्त बाहर कहीं जाने से बचो, कोई भी नशा करने से बचो। ये है सिंपल तरीका। और घर में जितनी सफाई होगी ना, शरीर में जितनी सफाई होगी, उतनी ही दैवीय शक्तियां निवास करेंगी भाई। उसके साथ साथ घर के मंदिर को जागृत करो। घर का मंदिर कैसे जागृत किया जाता है आगे लिखो, अशोक कुमार हमारी वीडियो आ जाएगी, उसको देखो। उसी प्रकार घर में सरसों, पीली सरसों है भाई, ये है पीली सरसों, इसको अभिमंत्रित करो। पीली सरसों को, ये है राई, इसको अभिमंत्रित करो। इसको कैसे अभिमंत्रित किया जाता है वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, मिल जाएगी। फिर भी जो लोग मुझे मिलते हैं ना, उनको मैं बिल्कुल थोड़ी सी नाम मात्र की दे देता हूँ और उनको बता देता हूँ कि घर जाके ये काम करना और उसके अंदर और सरसों मिला लेना, वो भी अभिमंत्रित हो जाएगी। आप कभी भी कहीं मिलोगे ना तो बता देना मुझे, आपको भी दे दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं होता इन चीज़ों का, याद रखना। हाँ, अगर मेरा नाम लेके कोई बोले मेरी टीम से है, ये है, कोई टीम टाम नहीं है भाई, ये है अपना, तो अपनी एक ही ट्रस्ट है ये। इस ट्रस्ट पर यहाँ तक आप पहुंचे हैं, आगे भी किसी ट्रस्ट की जरूरत नहीं है भाई हमें, ठीक है। उसके साथ साथ अपने घर के मंदिर में 11 दिन का नियम बनाना होगा। एक वीडियो और बनाई है, जल विधि, कपूर विधि, पाठ विधि, जाप विधि, मंत्र विधि, सब कुछ आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पर, जल विधि अशोक कुमार, वीडियो में हमने करके दिखाया है, वो देख लेना। या फिर सिंपल तरीका बताऊं, 2 कपूर लो, दोनों हाथों में रखो, बाबा के सामने दीपक जलाओ। नहीं जला सकते कोई बात नहीं, जो भी देवी देवता की आप पूजा करते हो एक टाइम बनाओ, कोई भी एक टाइम, दोनों हाथों में कपूर लो, बैठ जाओ उस देवता के सामने, लगातार 7, 9 या 11 बार बाबा को हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ। जो भी देवी देवता हैं उनको हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ, दोनों हाथों में मुट्ठी बंद और बोल बोल कर हनुमान चालीसा पढ़ के, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, एक उग्र रूप में, एक सॉफ्ट तरीका होता, सॉफ्ट नहीं, उग्र रूप में यहां से आवाज आनी चाहिए गले से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। ऐसे बोलोगे ना तो आपको देखोगे कि दोनों हाथ भारी होने लगेंगे, हाथों में जलन होने लगेगी। अब ये कपूर आपके हाथ में, 7 बार 9 बार या 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाओ। उसके बाद श्री राम स्तुति सुनाओ। श्री राम स्तुति याद नहीं है, किताब खोल लो, किताब में पढ़ के मुट्ठी बंद रखो, लेकिन किताब सामने खोल के उसके अंदर पढ़ो। नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं। उसके बाद कहो, बाबा हनुमान अगर आसपास या मेरे शरीर में या मेरे घर में कोई गंदी क्रिया है, कोई गंदी चीज है, उसको बैठाओ, यहां खोलो, दोनों को एक जगह रखो, अपने घर के दीपक में रखो और उनको जला दो। ऐसा आपको लगातार 11 दिनों तक करना है। या हद से ज्यादा परेशानी है तो ऐसा आपको 21 या 41 दिनों तक करना। कहीं नहीं भटकना पड़ेगा भाई, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सिस्टम सेट हो जाएगा। उसके साथ साथ घर में हर रोज जल का छिड़काव करो। ये जो जल आपके पास रखा है ना, जो आपने यहाँ बैठे बैठे 11 चालीसा पढ़ी है, उससे ये जल अपने आप अभिमंत्रित हो चुका है, आपको नहीं करना पड़ा। पूरे घर में इस जल का छिड़काव करो, कपूर जलाकर पूरे घर में कपूर की फेरी दो। ये सरसों, ये राई जो आपके पास है ना, पूरे घर में एक कमरे में 4 कोने होते हैं, चारों कोनों में जय श्री राम बोलकर थोड़ी थोड़ी राई या सरसों को डालो। उससे लिखो घर का कीलन कैसे करें, आगे लिखो अशोक कुमार, हमारी वीडियो आ जाएगी भाई, खुद से घर का कीलन करने की वीडियो डाल रखी है, आप लोग देखते हो नहीं भाई, गलत बात। कोई भी वीडियो अगर आपको सर्च करनी है, हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे करें, आगे लिखो अशोक कुमार वीडियो, खाटू श्याम, अशोक कुमार खाटू श्याम वीडियो, अशोक कुमार बाबा श्याम वीडियो, कुछ भी लिखोगे ना हमारे नाम के साथ तो हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी भाई। एक बार आप ट्राई करके तो देखो, आप लोग देखते नहीं।
ये तरीका है सिंपल तरीके से अपने शरीर की या अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करने का। अब अगर लगे कि जानकारी सही है तो अन्य प्रेमियों के पास भेजो, ना लगे तो नीचे कमेंट में बोल दो कि नहीं हमें जानकारी सही नहीं लगी। कोई कमी है तो बताओ, कोई अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ। आपका अपना फेसबुक और अपना यूट्यूब परिवार है भाई, प्यार देते रहिए, क्योंकि जब आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो, जब हमें लगता है इतने फॉलोवर हो चुके हैं, जब देखता हूँ ना कि 5 लाख फॉलोवर हो चुके हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, थोड़ा सा गर्व भी महसूस करता हूँ कि 5 लाख श्याम प्रेमी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये बाबा का ही आशीर्वाद है। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है भाई, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सारे भाई किया करो। प्रार्थना है आप सभी से। जय श्री श्याम।